हेलो जी, कहिए, क्या बात कर रहे हो? ठीक है, मैं टीम भेजता हूँ। हवलदार, मुझे लगता है 2 दिन से जिस बस को हम यहाँ ढूंढ रहे थे वो 100 किलोमीटर दूर नहर में मिली है। जल्दी गाड़ी निकालो, हमें अभी चलना होगा। आपके कहने का मतलब है वो 375 वाली बस? लेकिन सर, वो तो यहीं 21 किलोमीटर के अंदर चलने वाली बस है। 100 किलोमीटर दूर कैसे पहुंच गई? नहर में जो बस मिली है वो कोई और होगी। वही तो पता लगाना है ना। इंस्पेक्टर अपने साथ टीम लेकर नहर के पास पहुंच गया था। क्रेन की मदद से जब उस बस को नहर से बाहर निकाला गया तो देखा वाकई वही बस थी जिसे पिछले 2 दिन से पुलिस ढूंढ रही थी। इस बस के बारे में कंप्लेन आई थी ना? कौन था वो जिसने कंप्लेन कराई थी? सर, 2 दिन पहले रात के 3 बजे एक बूढ़ी औरत और एक 22-23 साल का लड़का आए थे। अजीब अजीब सी बातें कर रहे थे। उनकी बातों का कोई सर पैर नहीं था, इसलिए हमने उन्हें भगा दिया था। बुलवाओ उन्हें, और हाँ, जिस डिपो की ये बस है वहां से भी बुलवाओ किसी को जो ड्राइवर के बारे में जानकारी दे सके। कुछ ही देर के बाद बस का मैनेजर और वो बूढ़ी औरत इंस्पेक्टर के सामने खड़े हुए थे। ये बस तुम्हारी डिपो की थी ना? जरा पहचान करके बताओ, ये ड्राइवर और कंडक्टर तुम्हारी बस के ही है? जी सर, ये हमारे ही डिपो की बस है। 3 दिन पहले आखिरी बार ये बस फ्रेगनेंट हिल्स के लिए निकली थी, लेकिन अचानक से कहाँ गायब हो गई कोई नहीं जानता। नहीं सर, 3 दिन नहीं, 2 दिन पहले रात के 2 बजे मैंने फ्रेगनेंट हिल्स जाने के लिए यही बस ली थी। बस में एक ड्राइवर और एक लेडी कंडक्टर भी थी। बस में मेरे साथ साथ एक कपल और एक 22 से 23 साल का लड़का भी चढ़ा था। वही लड़का जो मेरे साथ पुलिस में कंप्लेंट दर्ज कराने के लिए भी आया था। और वो कपल, वो कहाँ गए? उनकी तो डेड बॉडी भी नहीं मिली बस के अंदर से। हाँ, वो लोग थोड़ी दूर पर ही बस से उतर गए थे। उसके बाद 3 लोग बस में चढ़े जो दिखने में बहुत ही अजीब से नजर आ रहे थे। मैंने उस दिन इंस्पेक्टर को बताया था, लेकिन किसी ने भी मेरी बात पर यकीन नहीं किया। वो 3 लोग इंसान नहीं थे सर, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा, वो कुछ और ही था। बूढ़ी की बातें सुनने के बाद इंस्पेक्टर का दिमाग चकराने लगा था। ठीक है, तुम जाओ। हवलदार, रूट नंबर 375 की सारी फुटेज निकलवाने को कहा था ना, क्या हुआ उसका? सर, रूट नंबर 375 की पूरी फुटेज मैंने खुद चेक की है। ये बुढ़िया और वो लड़का जहाँ पर उतरे उसके आगे बस पूरे रूट पर कहीं भी नजर नहीं आई। इनके उतरने के बाद पता नहीं बस कहाँ गायब हो गई। तुमने जाकर कैमरे चेक किए? हो सकता है आगे के कैमरे खराब हो। नहीं सर, कैमरे खराब नहीं है, सारे फुटेज है हमारे पास, लेकिन ये बस उस रूट पर आगे कहीं गई ही नहीं। अचानक से ना जाने कहाँ गायब हो गई। सर, एक और बात, ये एक छोटे से रूट पर चलने वाली बस है। इसमें 20 किलोमीटर से ज्यादा चलने का डीजल ही नहीं था। अगर बस 100 किलोमीटर दूर यहाँ नहर तक आई है तो जरूर कहीं ना कहीं डीजल भरवाया होगा। आप सीसीटीवी निकलवाइए ना। मैनेजर की बात सुनकर इंस्पेक्टर सारे पेट्रोल पंप्स की फुटेज निकलवाता है, लेकिन एक भी फिलिंग स्टेशन पर बस नजर नहीं आती। सर, 5 बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। डॉक्टर का कहना है कि ये बॉडी तो 2 दिन पुरानी नहीं है, बल्कि इसमें से जो 3 बॉडीज हैं जिनके शरीर पर अजीबोगरीब से कपड़े थे वो तो इतनी बुरी हालत में है कि लगता है हफ्तों से पानी में ही थी। और ड्राइवर और कंडक्टर की भी कम से कम 1 हफ्ते पहले मौत हुई होगी, ऐसा लगता है। इंस्पेक्टर को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि ये पहली आखिर है क्या। ऐसा कैसे हो सकता था? ड्राइवर और कंडक्टर को 2 दिन पहले उस बूढ़ी औरत ने अपनी आंखों से देखा था। इसका मतलब उनकी मौत तो इन 2 दिनों के बीच में ही हुई है। पहेलियों को सुलझाने के लिए इंस्पेक्टर जाकर बस का फ्यूल टैंक खोलकर देखता है, और जो सामने उसे नजर आता है उसे देखकर उसे मानो करंट सा लग जाता है। बस का फ्यूल टैंक लबालब खून से भरा हुआ था। साल 1995, रात के तकरीबन 2 बज रहे थे। एक तो गहरी ठंडक, ऊपर से पिछले 2 घंटे से लगातार बारिश हो रही थी, जिसके कारण उस 22 साल के लड़के का बस स्टॉप पर खड़े रहकर बस का इंतजार करना मुश्किल होता जा रहा था। चीन में फ्रेगनेंट हिल तक जाने के लिए ये इस रूट की आखिरी बस थी, और इस समय उसे रूट नंबर 375 की इस आखिरी बस का बेसब्री से इंतजार था। चारों ओर घना कोहरा फैला हुआ था, जिसके कारण सामने कुछ मीटर पर खड़े हुए लोग भी साफ नजर नहीं आ रहे थे। पिछले आधे घंटे में बस स्टॉप से कोई भी बस होकर नहीं गुजरी थी। एक युवक बस का इंतजार कर ही रहा था कि तभी उसे सामने से एक बूढ़ी औरत छड़ी टिकाती हुई बस स्टॉप की तरफ आती नजर आती है। बूढ़ी औरत के वहां पहुंचने के कुछ ही मिनट के बाद रूट नंबर 375 की बस स्टॉपेज पे आके रुक जाती है। वो बूढ़ी औरत और युवक बस में चढ़ जाते हैं। बस आगे बढ़ने ही वाली थी कि तभी कोई बस को हाथ हिलाकर रोकने का इशारा करता है। ड्राइवर ने एक बार फिर ब्रेक लगा दिया था। एक कपल हाथों में हाथ डाले बस में चढ़ते हैं और ड्राइवर के पीछे वाली सीट पर बैठ जाते हैं। वो बूढ़ी औरत और लड़का भी बस में आमने सामने वाली सीट पर बैठ गए थे। बस में कुछ मिलाकर सिर्फ 4 ही सवारियां थी। ड्राइवर ने एक बार फिर इधर उधर देखा। जब उसे कोई सवारी दिखाई नहीं दी तो उसने बस को आगे बढ़ा दिया। ड्राइवर के बस को आगे बढ़ाने के बाद बस में सवार लेडी कंडक्टर एक एक करके टिकट काटने लगती है। बस में बैठा कपल एक दूसरे के कंधे पर सर रखकर नींद की झपकी ले रहा था। वहीं बूढ़ी के सामने बैठा युवक कानों में वॉकमैन लगाकर आंख बंद करके गाने सुन रहा था, लेकिन बूढ़ी औरत पूरी तरह से सतर्क थी। वह बार बार मुड़कर बस में सवार सवारियों और ड्राइवर को देख रही थी।
उसकी आंखों में नींद नजर नहीं आ रही थी। अचानक ही बस का ड्राइवर बस की स्पीड बहुत धीमी कर देता है। क्या हुआ? बस इतनी धीरे क्यों कर दी? सामने इतना कोहरा है, कुछ समझ नहीं आ रहा है कि सड़क किस तरफ है। ज्यादा तेज चलाऊंगा तो एक्सीडेंट हो सकता है। अच्छा ठीक है, आप ध्यान से चलाइए। चारों ओर बिल्कुल सन्नाटा था। बारिश बंद हो चुकी थी और सड़कों पर कोई भी गाड़ी नजर नहीं आ रही थी। बस भी लगभग खाली ही थी, जिसकी वजह से गाड़ी के इंजन के अलावा और किसी भी तरह की आहट गाड़ी में से सुनाई नहीं पड़ रही थी। खराब मौसम और कम विजिबिलिटी होने के कारण ड्राइवर के साथ साथ बस में सवार बूढ़ी औरत के माथे पर भी चिंता की लकीरें उभर रही थी, क्योंकि बाकी सवारियां आंखें बंद किए थी। उन्हें बाहर के मौसम का कोई अंदाजा ही नहीं था। अचानक से बस की छत पर किसी के होने का एहसास होने लगता है और धम धम की आवाज सुनाई पड़ने लगती है। ये कैसी आवाज है? चलती हुई बस में बस की छत पर कौन हो सकता है? मैं बस रोक कर देखता हूँ। ड्राइवर बस रोक कर उतरता है। तभी अचानक से बस के ऊपर से आ रही आवाज बंद हो जाती है। ड्राइवर बस के चारों ओर घूम कर देखने लगता है। अचानक ही